अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के अरीना में लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है। शहनशाह भी ऊपर बैठा ये सब देख रहा होता है। लोग भी भरपूर इंजॉय कर रहे होते हैं। हर एक सिपाही अपनी ताकत और महारत से अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान कुछ सिपाही गिर रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। हारने वाले तमाम सिपाही मारे जा चुके होते हैं, जबकि फातेह सिपाही लोगों से दाद वसूल कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वो शहनशाह के सामने झुककर बैठ जाते हैं। शहनशाह कहता, अजीम रोम के मुकद्दस जंगजुओ, मैं तुम्हारी फतह को तुम्हारी कसमें मानता हूँ। अब तुम मेरी खिदमत में हो। जबकि वहाँ मौजूद तमाम तमाशाई लोग पुरजोश अंदाज के साथ नारे लगा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद शहनशाह का कमांडर अपने सिपाही को इशारा करता है और वो उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ते हुए कहता, मुकद्दस रोम के लिए शहनशाह को कत्ल कर दो। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उस पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। बगावत शुरू हो चुकी होती है। सब लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फ्लादियोस और अलाउद्दीन भी मैदान में भागते हुए पहुंच जाते हैं, जबकि शहनशाह भी बगावत होने की वजह से परेशान हो रहा होता है। फ्लादियोस और अलाउद्दीन उन पर हमला कर देते हैं और फिर एक बागी सिपाही अपना नेजा शहनशाह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लादियोस उसकी राह में ढाल फेंककर शहनशाह को बचा लेता है। अलाउद्दीन भी बाकियों को मारते ही चला जा रहा होता है। यह सारा मंजर देखकर कमांडर कहता, अहमको। और फिर शहनशाह उस कमांडर से पूछता, ये क्या हो रहा है कमांडर? तो कमांडर अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, यह तुम्हारा अंजाम है शहनशाह। और शहनशाह को मारने ही लगता है कि इस दौरान नीचे मौजूद फ्लादियोस अपना कुल्हाड़ा उस कमांडर की जानब फेंकता है, जो सीधा उसकी कमर में जा लगता है और वो वहीं मारा जाता है, जबकि शहनशाह अंदर की जानब भाग जाता है। और फिर इसके बाद नीचे मौजूद तमाम बागी सिपाहियों को मार दिया जाता है। अलाउद्दीन साहब भी बहादुरी और महारत के साथ तमाम बागी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर कहते, अब भेड़िया पहुंचा है, तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि फातिमा अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले वापस पहुंचती है और जैसे ही घोड़े से नीचे उतरती है तो यगीत उसके पास आ जाता है और कहता है, फातिमा आखिरकार तुम वापस आ गई। मुझे मालूम है तुमने अपने भाइयों से बात की है और मलहून खातून ने मेरी वालिदा से बात की है। फातिमा कहती, यह दुरुस्त है यगीत साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था। यगीत कहता, मुझे अब भी इस पर यकीन नहीं आ रहा फातिमा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, मैं वादा करता हूँ। और फिर इसके बाद पूछता, हम शादी कहाँ करेंगे? जबकि फातिमा मुसलसल मलहून और गोंजा की जानब देख रही होती है। यगीत कहता, मेरे ख्याल में बोरसा सबसे बेहतर इंतखाब होगा, तुम क्या कहती हो? तो फातिमा खामोश रहती है। यगीत पूछता, क्या तुम बोरसा में नहीं चाहती? हम शादी कबीले में भी कर सकते हैं। तो फातिमा कहती, मैं आपकी हर बात पर राजी हूँ, अब इजाजत दें, मैं बहुत थक गई हूँ। यगीत कहता, ठीक है, तुम मुहिम से वापस आई हो, जाकर आराम करो, बाद में बात करेंगे। और फातिमा वहाँ से रवाना हो जाती है। जबकि इधर हलीमा अपनी माँ मलहून से कहती, माँ नाराज न हूँ, लेकिन फातिमा बहन गलत कर रही है, ये शादी बिल्कुल गलत है, वो बहुत परेशान लग रही है। गोंजा कहती, बेशक वो वाकई एक गलती कर रही है, गोया वो ये सब कुछ किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। तो मलहून कहती, वो जिद पर अड़ी हुई है और खुद को सजा दे रही है। मैंने पिछली रात उससे बात की थी, लेकिन मैं उसे कायल नहीं कर सकी। फातिमा ने फैसला कर लिया है, वो बहुत जिद्दी है, वो आसानी से अपना फैसला कभी नहीं बदलेगी। तो हलीमा हैरानगी से कहती, आप ही ने तो ये शादी चाही थी माँ। मलहून कहती, मैंने कहा था कि तुम लोग अपने बराबर के किसी शख्स से शादी करो और खुशगवार घर बसाओ। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती थी कि तुम्हारी आंखों में नूर ना हो और रूह वीरान हो मेरी बेटी। गोंजा कहती, फातिमा अपने गम के हाथों गलत कदम उठा रही है, अब हमें बताएं हम क्या करें? मलहून कहती, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं गोंजा, फातिमा ने वो सब दरवाजे बंद कर दिए हैं जो मैंने उसके लिए खोले थे। दीदार उसका जहेज तैयार कर रही है। यगीत शादी के ख्वाब देख रहा है, हमें भी जहेज की तैयारी करनी चाहिए। फातिमा को अपने गम और इस ताजर दोनों को भूलना होगा, उसे ऐसा करना ही होगा। अब मेरी बेटियों, इत्तेहाद का वक्त है, फातिमा को अकेला मत छोड़ना। जिस पर वो हाँ में सर हिलाती हैं। और फिर रात के वक्त बोरसा में हम देखते हैं कि वो चलबी बुरहान साहब के साथ दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा होता है। शहजादी अस्पोर्चा भी मौजूद होती है और वो चलबी मुसलसल खाना खाता ही चला जा रहा होता है। और फिर बुरहान साहब कहते, तो फिर स्याह, तुमने कहा था कि तुमने दुनिया की बहुत सी सरजमीनें देखी हैं, मुझे बताओ तुमने क्या देखा और क्या सुना? तो वो कहता, मैंने अनगिनत रियासतों का सफर किया जो नीले आसमान के गुंबद तले आसमानों पर हुक्मरान है मेरे सुल्तान। तबरेज में कायम ताकत पूरी दुनिया को ललकार रही है। तो बुरहान साहब कहते, एलहानी बेरहमी के साथ बहुत सी कौमों को अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्याह चलबी कहता, मिस्र और शाम के गुंबद अंधेरों को रोशन करना चाहते हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे। बुरहान साहब कहते, काहिरा में अब्बासी खिलाफत की हिफाजत ममलूक कर रहे हैं। इस पर वो आदमी कहता, और सरहदों पर मैंने जो कुछ देखा वो ये कि इंसाफ और रहम के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए एक नया गुंबद बनाया गया है। इस पर शहजादी अस्पोर्चा कहती, मुझे लगता है मेरे सवा हर कोई बुरहान साहब की कायम करदा रियासत के फलने फूलने के लिए पूरी यकीन है। तो नीलोफर कहती, तुम्हें भी कोई शक नहीं होना चाहिए शहजादी। बुरहान
उरहान साहब कहते वरना हम आपको नई फतुहात के साथ याद दिलाएंगे। और फिर उरहान साहब उस आदमी से कहते अगर आप वक्त पर मस्जिद का गुंबद नहीं लगा सकते मैं तुम्हें दिए गए सोने के सिक्के वापस ले लूंगा, जान लो। तो वो आदमी कहता अगर मस्जिद की तामीर वक्त पर मुकम्मल ना हुई तो हमारे सुल्तान सिर्फ सोने के सिक्के ही नहीं मेरा सर भी ले लें। तो उरहान साहब कहते तो फिर वक्त पे मस्जिद की तामीर मुकम्मल ना कर सके तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा, जान लो। मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूँ, तुम अपना वक्त दो और मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करो। तो वो कहता जरूर मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब कहते अपने खाने से लुत्फ अंदोज हो। जबकि इधर कुस्तुनतुनिया में हम देखते हैं शहनशाह के सिपाही बागियों की लाशें उठाकर ले जा रहे होते हैं और शहनशाह अलाउद्दीन से कहते उरहान साहब हक बजानब निकले, वो मेरी मदद कैसे करेंगे और बदले में क्या लेंगे। अलाउद्दीन साहब कहते हमारी फौज को बागियों के खिलाफ एहतियात के तौर पर अजनीक और अजमियत की दरमियानी हदूद पर रखा जाएगा। ये सुनते ही फलादियोस कहता ये तुम्हारी जानब से हमारी सल्तनत पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश के मुतरादिफ है, हद से तजावुज न करो अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते शहनशाह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या तुम्हारे कमानदार से, यानी ताकि मैं ये जान लूं। तो शहनशाह कहता मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अलाउद्दीन साहब कहते हमारी फौज अजनीक और अजमियत के दरमियान सुल्तान उरहान की कमान में आपके शहर अजनीक की हिफाजत करेगी और यकीनन वो इस हदूद से आने वाले हमलों से इसकी हिफाजत करेगी। हमें गलत न समझें, आपकी तरफ से नहीं आपके पोते की जानब से, लेकिन ये एहसान तभी मुमकिन होगा जब आप गैमलक में अपनी एक बंदरगाह हमारे मातहत करेंगे। ये सुनकर शहनशाह खामोश हो जाता है जबकि फलादियुस कहता तुम्हारा एहसान, हाँ मेरा सबर मत आजमाओ अलाउद्दीन। और फिर शहनशाह से कहता शहनशाह मुझे माफ कर दें, लेकिन ये सोचते हैं कि वो हमसे जो चाहें हासिल कर सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने इन्हें बोरसा दे दिया। यह सुनते ही अलाउद्दीन साहब हंसने लग जाते हैं और कहते मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ शहनशाह। तो शहनशाह थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है मैं आपकी पेशकश को एक शर्त पर कबूल कर सकता हूँ अलाउद्दीन साहब, हम इस इत्तेहाद के मुआहदे पर एक मजबूत शादी के साथ मोहर लगाएंगे। अगर उरहान साहब ने मेरी बेटी अस्पोर्चा से शादी की तो वो जो चाहें हासिल कर सकते हैं। यह सुनते साथ ही फलादियुस का मुंह और आंखें खुले की खुली रह जाती हैं जबकि अलाउद्दीन साहब भी थोड़ा हैरान होते हैं। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा बलाई मंजिल पर खड़ी बाहर देख रही होती है और आसमान की तरफ देखती है और शहर की जानिब देख रही होती है कि उरहान साहब उसके पास आते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं। शहजादी कहती बोरसा कल ये मेरा शहर था, आज आपका है। उरहान साहब कहते बोरसा की फिक्र न करो शहजादी, बोरसा ने अपनी शानो शौकत हासिल की है, ये महफूज हाथों में है। शहजादी कहती शायद ये कल फिर से मेरा हो जाए। उरहान साहब कहते अगर मैंने कुछ लिया हो तो मैं उसे कभी वापस नहीं करता शहजादी। तो शहजादी कहती और अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ मैं ले लेती हूँ उरहान साहब। उरहान साहब कहते शहजादी तुम फिर नाराज हो गई, अगर मुझे मालूम न होता कि तुम यहाँ क्यों हो तो मैं समझता कि तुम यहाँ अमन को तोड़ने के लिए आई हो। तो अस्पोर्चा कहती आप जानते हैं कि क्या करना है और कब करना है, आपने बाज़ंतीन में खराबी का फायदा उठाकर बोरसा ले लिया। उरहान साहब कहते ये तारीफ है या तनकीद, मैं समझा नहीं हूँ। शहजादी कहती आप होशियार हैं साथ ही साथ बहादुर भी हैं, आपने मेरे बाबा को बड़े खतरे से बचा लिया है उरहान साहब। उरहान साहब कहते तो तुम कह रही हो कि शैतान को इसका हक दो। अस्पोर्चा कहती मैं ये कह सकती हूँ, मैं रोम की जानब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उरहान साहब कहते मैं तुमसे ये सुनने की तवक्को नहीं कर रहा था शहजादी, लेकिन मैं खुशदिली से कबूल करता हूँ। और फिर अस्पोर्चा कहती लेकिन अब मुझे तैमूरताश से बात करनी है, मुझे इसके इकदाम जानने की जरूरत है। उरहान साहब कहते उससे भी अपने कमानदार की तरह मत मारो। इस दौरान नीलोफर खातून उस जानब आ रही होती है। उरहान साहब और शहजादी को बातें करता हुआ देखकर वो एकदम पीछे हट जाती है और दूर से देखने लग जाती है। शहजादी उरहान साहब से कहती क्या आप डर गए हैं, जबकि मैं किससे पूछ रही हूँ, गोया आपने इस कासिद को मुझसे पहले कभी नहीं मारा हो, आप भी कम से कम मेरे जितने बेखौफ है उरहान साहब। उरहान साहब कहते तुम्हारे जितना, तुम कम पागल नहीं हो, तुम पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को मारने जा रही थी। शहजादी कहती आप हम जैसों को जानते हैं, हम कैदी बनने की बजाय मरने को तरजीह देते हैं। उरहान साहब कहते नहीं, ये तुम्हारे लिए मुनफरद चीज है, मेरे बहुत से बाज़ंतीन दुश्मन हैं, तुम्हारे पास ऐसी हिम्मत है जिसकी कीमत तुम्हारे बहुत से मर्दों से ज्यादा है, तुम मजबूत हो। जबकि नीलोफर ये सब सुन रही होती है। शहजादी कहती लेकिन ताकत लोगों को अलग थलग करती है उरहान साहब। इस दौरान नीलोफर वहाँ आने ही लगती है और फिर सोचती है लेकिन गुस्से के साथ वापस लौट जाती है। जबकि उरहान साहब और शहजादी एक दूसरे की जानब देखते ही चले जा रहे होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।